हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज़रूरी बातें @खबरें में। आज हम बात करेंगे विवेक अग्निहोत्री के बारे में। वे भले ही फिल्म निर्देशक रहे हों, फिल्म निर्माता रहे हों, पटकथा लिखते हों, लेकिन वे एक ऐसे ज्वलनशील लेखक हैं जो हिंदी सिनेमा के माध्यम से देश में हो रहे, समाज में हो रहे कुछ अननोन फैक्ट्स, सीरियस फैक्ट्स को अपने जनता के बीच में, अपने दर्शकों के बीच में लाते रहे हैं। वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। उन्हें बहुत लाखों लोग फॉलो करते हैं। उनकी बातों से बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं और विवेक अग्निहोत्री इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि वह खाली एक फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ही नहीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी समाज को लेके भी है, जिनका वह ख्याल रखते हैं और अपने सोशल मीडिया के थ्रू वे समय समय पे ऐसी टॉपिक्स उठाया करते हैं जो कि कहीं समाज में दबी हुई है, छुपी हुई है। इसके वजह से उन्हें काफ़ी ट्रोल भी होना पड़ता है, काफ़ी मीडिया भी उनके अगेंस्ट हो जाते हैं और काफ़ी कुछ, लेकिन फिर भी वे नहीं रुकते हैं और समय समय पर हमेशा वैसे फैक्ट्स को सामने लाते हैं। उदाहरण के लिए 2018 में अग्निहोत्री ने अर्बन नक्सल्स द मेकिंग ऑफ बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम लिखी, जिसमें उन्होंने शिक्षा जगत और मीडिया में ऐसे व्यक्तियों का वर्णन किया जो कथित तौर पर भारत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नक्सलियों के साथ मिली भगत कर रहे थे और इस प्रकार भारत के अदृश्य दुश्मन थे, शहरी नक्सली के रूप में। अब ये बात तो है ही बहुत ही संवेदनशील, तो जाहिर सा बात है मीडिया और बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज़, भारतीय पर्सनालिटीज़ उनके अगेंस्ट हो गए थे। अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू उन्होंने 2018 सितंबर में ये एक ट्वीट किया था कि जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीबीसी के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दुनिया की दूसरे सबसे भ्रष्ट पार्टी है। वह किसी पार्टी का समर्थन तो नहीं करते हैं, पर उन्होंने अपने फॉलोवर्स को ये बताना ज़रूरी समझा कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वह बीजेपी के भी समर्थन नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के वे भले ही समर्थक हैं, क्योंकि उन्हें उनका काम बहुत पसंद है, उनके काम करने का तरीका पसंद है, लेकिन वह बीजेपी का कभी भी साथ नहीं देना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही वन ट्रैक पे चलते आए हैं, फोकस्ड रहे कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से उन्होंने एक हार्वर्ड एक्सटेंशन स्कूल फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशल स्टडीज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से उन्होंने पढ़ाई की। शुरुआत में उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ काम किया और क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में जिलेट और कोका कोला कंपनी के कैंपेन में भी काम किया। लेकिन ये सब करके उन्हें एक अंदर से शांति नहीं मिल रही थी। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो जो करना चाहते हैं, एक बड़ी सी जनता को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अपने उनके अंदर जो टैलेंट है या उनके अंदर जो ऐसी बातें हैं जिससे जनता काफ़ी कुछ जान सकती है, इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया था जब उन्होंने 2022 मार्च में कश्मीरी पंडितों यानी कि हिंदुओं के पलायन पर जो मूवी बनाई थी जिसका नाम है द कश्मीर फाइल, जब उन्होंने फिल्म जारी की, फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हिट हो गई। लेकिन ये इतना ज़्यादा संवेदनशील टॉपिक था कि इसने पूरे इंडिया को ही नहीं, बाहर विदेशों को भी हिला के रख दिया था। जितने भारतीय थे सब हिल गए थे। उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनकर उभरी थी। यूनाइटेड किंगडम के संसद में तो उन्हें भाषण देने के लिए भी बुलाया गया था। इनफैक्ट वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने यूके की संसद में भाषण दिया था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस है उनका इंडिया और इंडिया के बाहर में। जब वे कश्मीर फाइल्स बना रहे थे तब उस दौरान 1.5 साल तक उनके कार्टिलेज के फटने को उन्होंने नज़रअंदाज किया था, क्योंकि वो इस मूवी में इतना ज़्यादा घुस चुके थे कश्मीर फाइल्स बनाने में कि उन्हें और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। अपने बॉडी का तक से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। बस वे चाहते थे कि एक मूवी में जो उद्देश्य है वो जनता तक पहुंच सके, और जो फिल्म ने वैसा रिजल्ट दिखाया जिन्होंने जैसा अग्निहोत्री ने सोच रखा था, तब जाके उन्होंने अपने घुटने की सर्जरी कराई, जिसकी वजह से वे काफ़ी साल तक पेन में भी रहे।
दोस्तों, जब एक नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी एक प्रदर्शनकारी की छेड़छाड़ हुई तो उन्होंने वो तस्वीर लेके ट्विटर पे डाल दिया और उन्होंने एक तरह से जनता को ये दिखाया कि सरकार या पुलिस वहाँ की कितनी बेरुखी से है। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ क्या-क्या हो रहा है, क्योंकि किसी भी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करना है हमारे देश का कानूनी हक है। तो जब कोई प्रदर्शनकारी ऐसे करता है तो उसके साथ छेड़छाड़ क्यों? सरकार उसे दबाना चाह रही थी, पुलिस उसे दबाना चाह रही थी। लेकिन विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों ने इसे दबने नहीं दिया, क्योंकि वे एक सोशल इन्फ्लुएंसर तो है ही, लेकिन साथ में वे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जानते हैं। दोस्तों, जब हम कुछ फील्ड में कोई काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें देश के लिए कुछ करने के लिए एक आर्मी ही जॉइन करना पड़ेगा। हम अपने फील्ड में रहते हुए भी बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि देश के में जो कुछ घटित हो रहा है, चाहे सही हो चाहे गलत, तो उसे जनता के सामने ला सकते हैं, दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। विवेक अग्निहोत्री इसका सीधा-साधा एग्ज़ाम्पल है। दोस्तों, आज के ज़माने में हर मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल इन्फ्लुएंसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ-साथ निभाए, चाहे वह कितने बड़े ही सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हो। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें।